ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए उग्रवादी हमले ने एक बार फिर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की आपात बैठक में पाकिस्तान को लेकर 5 कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस बैठक में लिए गए फैसलों से पाकिस्तान को न केवल कूटनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामरिक रूप से भी भारी नुकसान होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत ने क्या क्या फैसले लिए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में लिए गए 5 अहम फैसले। पहला है, सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया। पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार उग्रवाद को नहीं रोकता तब तक संधि लागू नहीं होगी। दूसरा, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद किया गया। भारत पाक व्यापार और आवागमन का मुख्य द्वार अब बंद रहेगा। वैध तरीके से आए नागरिक 1 मई तक वापस जा सकते हैं। तीसरा है, SAARC वीजा छूट योजना को समाप्त किया गया। पहले जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। चौथा है, पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। उन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने सैन्य अधिकारियों को इस्लामाबाद से वापस बुला रहा है। पांचवा है, राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 की जाएगी। 1 मई तक यह प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अब जानते हैं कि सबसे बड़ा फैसला कौन सा रहा। देखिए, सबसे बड़ा फैसला रहा 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना। भारत ने पहली बार इस ऐतिहासिक संधि को निलंबित किया है। सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर्स ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई थी। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल का बंटवारा किया गया था, जो इस प्रकार है। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां, पहला सिंधु, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाब, चौथा रावी, 5वां ब्यास और 6वां सतलुज। अब जानते हैं कि बंटवारा कैसे हुआ। पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान को मिला। पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज, इनका जल भारत को दिया गया। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति दी गई थी, जैसे सिंचाई, घरेलू उपयोग, बिजली उत्पादन यानी कि बिना जल रोककर। यह संधि तब भी कायम रही जब दोनों देशों के बीच 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए थे। इसे अब तक दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक माना जाता रहा है। अब जानते हैं कि भारत के इस फैसले का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला है कृषि संकट। पाकिस्तान के लगभग 80% कृषि सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। जल आपूर्ति बंद होने से फसलों की सिंचाई नहीं हो पाएगी और खाद्य संकट उत्पन्न होगा। दूसरा, ऊर्जा संकट। पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे मंगला डैम, तरबेला डैम, झेलम और सिंधु नदी पर आधारित है। जल आपूर्ति रुकने से बिजली उत्पादन बाधित होगा और ऊर्जा की कमी बढ़ेगी। तीसरा है पेयजल संकट। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र के लाखों लोग सिंधु प्रणाली के जल पर निर्भर है। इससे आम जनता को सीधा प्रभाव झेलना पड़ेगा। चौथा है अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दबाव। पहले से चरमराई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इस फैसले से और गहरा झटका लगेगा। सरकार पर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। अब जानते हैं कि भारत की नीति में बदलाव क्यों आया।
अब तक भारत ने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की नीति अपनाई थी और इस संधि को युद्ध काल में भी नहीं छुआ था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उग्रवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में भारत ने अब अपने जल संसाधनों का प्रयोग रणनीतिक हथियार के रूप में करने का संकेत दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार उग्रवाद पर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक यह समझौता लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत इस संधि को पूरी तरह से रद्द नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के लिए इसे रोक रहा है। भारत ने पहली बार सिंधु जल संधि को स्थगित करके पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है। अब उग्रवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। केवल एक बयान नहीं बल्कि नीति बन चुकी है। ये फैसले केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सोची समझे कदम है, जो पाकिस्तान को अपने उग्रवाद समर्थक रवैये पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।